एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो आज हम करेंगे छठा अध्याय। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से छठा अध्याय। तो हे एवरीवन, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम छठा अध्याय। छठे अध्याय में क्या है कि कार्तिक मास का जो महीना जो होता है उसमें उसका महत्व बताया गया कि कितना महत्व है इस कार्तिक मास का। तो बस वही बताती हूँ मैं आपको, छठे अध्याय में वही है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रह गई हो, तुलसी की मृतिका वस्त्र कलश देकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहाँ भी प्रत्येक जलाशय आपको मिले वहाँ जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा आपको ठंडे जल में स्नान करना चाहिए, अति उत्तम माना जाता है। ठीक है, उससे भी 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं से अगर आप स्नान करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी से, उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना झरनों में, और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक मास में जब आप नदी में स्नान करते हैं तो आपको उसका फल प्राप्त होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ प्राप्त होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो। और यदि कहीं 3 नदियों का संगम है तो उसकी तो समझ लीजिए कि पुण्य की कोई सीमा ही नहीं है कि आपको कितना जो है पुण्य आपको प्राप्त होगा। अगर आप 3 नदियों का जहाँ पे संगम हो रहा हो वहाँ पे अगर आप स्नान करेंगे कार्तिक माह में, तब स्नान करने से पहले भगवान का हमें ध्यान करना चाहिए, स्नान संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अंग दे, मतलब हमें अर्घ देना है और आचमनी आदि देना चाहिए। अंध मंत्र इस प्रकार है। हमें अर्घ कैसे देना है मैं बताती हूँ। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशय भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिव्य अंग को अर्घ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग, बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए हों वहाँ उन्होंने तीनों प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित देवता मेरी रक्षा करते रहे। जनार्दन, दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं ये स्नान कर रहा हूँ। मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे कार्तिक, हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, बलशाली, राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अंग को द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला मुझे फल प्राप्त हो। मतलब जो मैं अर्घ दे रहा हूँ इसकी मुझे पूर्ण फल की प्राप्ति हो। तत्पश्चात विष्णु, शिव, सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर, विधवा स्त्रीवत यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीय, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल में स्नान करना वर्जित है। मतलब देखो, आप कब कब नहीं करना, एक तो आप सप्तमी पे नहीं करेंगे, अमावस्या वाले दिन नहीं करेंगे, नवमी पे नहीं करेंगे, त्रयोदशी पे नहीं करेंगे, द्वितीय दशी पे नहीं करेंगे, दशमी पे नहीं करेंगे। इन तिथियों पे आंवला तथा तिल में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिल के तेल का मतलब तिल को जैसे आप कुछ डाल सकते हैं अपने जल में, तो वो स्नान जो हम करते हैं तो हमें इन तिथियों में वो स्नान हमें नहीं करना है, वो वर्जित माना जाता है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण हमें करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, सभी पापों को नाश करने वाला भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, इसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसीलिए वह मुझसे पवित्र करे। बीजों, रहस्यों, यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करे। आदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियों व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने वाले मनुष्य के हाथों में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य, पितरों को विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तीर्थों के कार्य से निवृत्त होकर पूर्ण भगवान विष्णु का हमें पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं को स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फल, फूल भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ देने के मंत्र को इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे जो मैं अर्घ दे रहा हूँ मेरे दियो अर्घ को ग्रहण करें। मतलब जो मैं अर्घ दे रहा हूँ हे प्रभु आप उसको ग्रहण करें।
तत्पश्चात चंदन, फूल, तांबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों को दाएं हाथ में तीर्थों का वास होता है। मुझे वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्यों का इसमें ना तो अपमान करना चाहिए, ना ही विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इसकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है, ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। विष्णु प्रिया तुलसी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, संसार में सुखों को भोग करते, अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है मैंने आपको बता दी, क्योंकि छठे जो अध्याय है उसमें कोई स्टोरी नहीं है, पांचवें में स्टोरी थी, वो मैंने आपको सुनाई है। लेकिन छठे में इसका कार्तिक मास का महत्व बताया गया कि कितना बड़ा महत्व है। तो छठी स्टोरी भी मैंने आज आपको कर दी है कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे सातवीं स्टोरी की तरफ।